हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज चलाई हुई है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम अब कराएंगे। आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना। कोनधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नकुली क्यों होती है? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपास मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? हरियाणा और पंजाब की। चंडीगढ़ कोल भील गोंडा कोल भील गोंड बेगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है बीड़ी उद्योग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है थोरियम। भारत के पूर्वी घाट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? विशाखापत्तनम। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है बुशमैन। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है पैनामा नहर। जैब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं? कोयना परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र। आदिवासी ग्रुप सहीरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। भद्रावाली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है न्यू फाउंडलैंड। पीरपंजाल श्रेणी का वैरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? झेलम नदी का। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभ्यारण्य का क्या नाम है? बांदीपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। एशिया का मर्द सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? आयन मंडल आयनोस्फीयर। हम्बोल्ट करंट किस तट के नज़दीक से बहता है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली किसकी खानों के लिए विख्यात है? सोने की खानों के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर परियोजना। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई? पैम्परी पुणे। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कीन नहर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस स्थान पर 7000 अरब घन फुट गैस के भंडार पता चला है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सौर दिवस। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? कागज उद्योग से। मसाई जनजाति के पड़ाव को क्या कहा जाता है? काल। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? काला सागर ब्लैक सी। ग्रेट आर्टिजियन बेसन किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के कौन से 2 देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हैं? फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत में सुंदरवन किस पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? मैंग्रोव वन का।
भारत की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ मिलता है? शिमला। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है? यूराल पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है? एशिया और यूरोप। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। स्थल सेतु सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज किस वैज्ञानिक की देन है? ग्रेगरी। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय क्या कहलाते हैं? नक्षत्र दिन। हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान ओमान को। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स टिस्को किस सेक्टर का व्यवसाय है? प्राइवेट सेक्टर का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? दक्षिणी बस्टर्स। क्राकताओ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसोर के दौरान। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है? 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। ओबरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रिथियल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह है? यूरेनस। लघु ज्वार नियप्टाइड के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है परस्पर समकोण पर। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? नागा पर्वत श्रेणी में। अरावतल पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं यानास द्वारा। वर्नल एक्वेस बर्वल इक्विनॉक्स कब होती है? 21 मार्च। स्थानीय पवनें सिरक्को किस देश में चलती है? इटली। असम से पृथक कर बने राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्टोक कहाँ है, क्या है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? नील व श्वेत का। लौह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुंद्रमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उसी दिन पृथ्वी की स्थिति को कहा जाता है उपसौर, पेरिहेलियन। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तंजानिया, कीनिया और जायरा के मध्य।